तो ये देखिए उसने वैल्यू क्या हमें दे दिया जी, वैल्यू वाज फाउंड एट इंडेक्स 1। अब मैं दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी 50। ये देखें द वैल्यू वाज फाउंड एट इंडेक्स 4। इंडेक्स 4 हमारा 54 पे है, 0 1 2 3 4। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में हमने डिलीशन इन अरे के बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सर्चिंग इन अरे। सर्चिंग इन अरे की टू टाइप्स हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। इस वीडियो में हम लीनियर सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एल्गोरिथम समझते हैं, फिर हम कोड की तरफ चलेंगे। लीनियर सर्च का जो डेफिनेशन है लीनियर सर्च की वो है जी, इन कंप्यूटर साइंस अ लीनियर सर्च और सिक्वेंशियल सर्च इज़ अ सर्चिंग एल्गोरिथम। लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च भी कहा जाता है, where we start from one end and check every element of the list one by one until the desired element is found. It is simplest searching algorithm. मतलब कि जो यूज़र हमें की देगा कि मैंने ये जो वैल्यू है वो मैंने चेक करनी है कि किसी इंडेक्स पे पड़ी है, तो लीनियर सर्च काम ये करेगी कि उसको वन बाय वन एक एंड से शुरू करेगी, वन बाय वन चेक करती जाएगी। जिस इंडेक्स पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें डिस्प्ले करवा देगी। अगर नहीं मिलेगी तो जो हम उसे कोड के अंदर कमांड देंगे वो हमें डिस्प्ले करवा देगी। तो सिंपल सा इसका कोड है, एल्गोरिथम भी बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम डेव सी प्लस प्लस में से कोड करके देखते हैं। कोड करने के लिए हम सबसे पहले एक अरे को डिक्लेयर करेंगे। तो मैं अरे को एक डिक्लेयर करता हूँ, मैं इसका साइज़ रखता हूँ जी 5 और इसे वैल्यू भी मैं इधर असाइन कर देता हूँ 10 20 30 40 एंड 50। इसके बाद हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो है आई हमारे जो फॉर लूप है उसे रन करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद की एक वेरिएबल जो हम यूज़र से लेंगे और हमें लोकेशन को पॉइंट आउट करवाने के लिए एक लॉक नाम का वेरिएबल चाहिए, जिसको मैं -1 में पे अभी रखूँगा फ़िलहाल, क्योंकि हमारी जो अरे है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ज़ीरो से हम तो अभी इसके अंदर अरे के अंदर अभी बाहर खड़े हुए हैं, तो हम -1 पे इसे पॉइंट आउट करेंगे। इसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि इंटर द की टू फाइंड। अब हम की यूज़र से लेंगे सी इन की मदद से, सी इन की। अच्छा, अब हमें यूज़र ने की दे दी। इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप चलाएंगे आई इज़ इक्वल टू 0, 0 से लूप स्टार्ट होगा और लेस देन होगा 5 तक। 5 तक ये लूप चलेगा और ये जब तक ये 5 तक नहीं जाता तब तक इंक्रीमेंट होता जाए। अच्छा, अब लूप के अंदर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ अरे बेसिकली अभी हमारा कंट्रोल है। अभी हम इसको डिटेल से समझते हैं कि हमने इधर ये जो कंडीशन है ये क्यों लगाई। अच्छा जी, इसके अंदर नीचे मैं लिखता हूँ जी लोकेशन इज़ इक्वल टू आई। अच्छा, ये देखें मैंने एक फॉर लूप लगाया जी कि आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई के इंक्रीमेंट हो आई प्लस प्लस। इफ़ अगर अरे आई का मतलब कि हमारा कंट्रोल जो है वो इज़ इक्वल टू की के हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जो यूज़र ने की दी वो 1 है, तो अगर तो हमारा कंट्रोल इज़ इक्वल 1, जो हमें की दी उसने यूज़र ने हमें 10 उसने की दी, अगर तो हमारा जो ये कंट्रोल है अरे आई वो अगर आ जाता है 1 पे तो हमारी वैल्यू मैच कर जाएगी, तो ये हमें लूप से बाहर आके डिस्प्ले दे देगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो जो हमारा कंट्रोल है वो इंक्रीमेंट होगा, उसके अंदर लूप चलेगा दोबारा से और फिर उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, तो वो लूप जो हमारा कंट्रोल है वो 2 पे आ जाएगा। तो अगर तो उसने जो हमारा यूज़र है फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 20 ऐड किया, इसके अंदर 20 हमें सी इन की मदद से वैल्यू दी है, तो फिर ये मैच कर जाएगा क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है वो लोकेशन 2 पे पहुंच चुका है। तो लोकेशन 2 पे तो हमारा 20 पड़ा है, तो ये जो लोकेशन है वो इज़ इक्वल हो जाएगी आई के। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने चेक कर ली, अगर उसने यूज़र ने हमें अरे से कोई डिफरेंट वैल्यू दी है जो हमारी अरे के अंदर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इधर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ एल्स कंडीशन अब मैं इधर यूज़ करूँगा, इफ़ लोकेशन इज़ इक्वल टू -1। अगर फिर भी लोकेशन
-1 पे ही है, सारी उसने लोकेशन चेक करनी है लेकिन कोई भी मैच नहीं हुआ, तो हमारी लोकेशन तो किसी से रिप्लेस नहीं होगी। रिप्लेस तब भी होगी जब हमारी की जो है वो मैच करेगी। तो अगर हमारी लोकेशन रिप्लेस नहीं हुई, कोई भी एलिमेंट उसने जो ऐड किया है, कोई भी वैल्यू जो यूज़र ने ऐड की है वो हमारे जो अरे है उसके अंदर नहीं है, तो फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाए द वैल्यू वाज नॉट फाउंड। स्पेस ऐड कर देते हैं, सॉरी। अच्छा, इसके बाद एल्स के अंदर मैं लिखता हूँ कि अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है तो हमें डिस्प्ले क्या हो जाए, वैल्यू वाज फाउंड एट इंडेक्स। आगे मैं जो लोकेशन होगी, क्योंकि हमारी तो इंडेक्स जो है वो लोकेशन होगा, जो लोकेशन पे हमारा कंट्रोल होगा हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो लॉक जो लोकेशन हमने वेरिएबल उधर डिक्लेयर करवाया लॉक। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं, फिर हम इसको रन करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने अरे को एक अरे बनाई जिसका साइज़ मैंने 5 रखा और उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ ऐड कर दी 50, यानी कि 5 वैल्यूज़ ऐड कर दी। 5 वैल्यू ऐड करने के बाद मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए आई, जो कि हमारा फॉर लूप के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद की जो हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद लोकेशन हमने क्यों इधर यूज़ की, -1 को मैंने इधर क्यों लिखा, लोकेशन को -1 के इज़ इक्वल क्यों किया, क्योंकि हम अभी अरे को स्टार्ट नहीं करना चाह रहे। हम अरे हमारी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो हम अभी 0 से पहले यानी कि -1 पे खड़े हैं। एक हम डिस्प्ले करवाएंगे सेंटेंस या डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यू के इंटर द की टू फाइंड। तो यूज़र हमें की देगा, की वेरिएबल इधर काम आएगा कि हम उस वेरिएबल की मदद से हम की को स्टोर करवाएंगे। स्टोर करने के बाद हम एक फार लूप लगाएंगे आई इज़ इक्वल टू 0। हमारा जो स्टार्ट होगा लूप वो 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा, लेस देन 5 तक चलेगा। और उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक कि 5 तक पूरा नहीं चल जाता। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई इफ़ अरे आई इज़ इक्वल टू की। अगर ये की के बराबर हो जाता है, की के बराबर आ गया, तो फिर लोकेशन को इज़ इक्वल कर दे आई के। इसका मतलब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो यूज़र है वो हमें दे देता है जी 20। हमें जो यूज़र है वो इनपुट देता है 20। तो अगर वो 20 देगा तो लूप एक दफ़ा रन होगा, अरे जो कंट्रोल है हमारा अरे आई वो 0 पे आएगा। 0 पे आएगा तो हमारी जो की है वो 20 है, वो नहीं मैच करेगी। लोकेशन इज़ इक्वल टू आई वो नहीं होगा। दोबारा लूप जाएगा, वो क्या करेगा, आई प्लस प्लस की मदद से एक इंक्रीमेंट होगा। जो अब कंट्रोल है वो हमारा लोकेशन पे आ गया, यानी कि हमारा 1 पे आ गया। 1 पे जब आएगा तो ये जो की हमें यूज़र ने दी थी 20 वो हमारी मैच हो गई। तो जब की हमारी मैच हो गई तो जो लोकेशन है, लोकेशन अब कहाँ पे है, हमारे कंट्रोल जो है लोकेशन, वो कंट्रोल हमारा लोकेशन पे आएगा 2 पे, 1 पे, क्योंकि हमारा जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो 10 हमारा 0 पे है और 20 हमारा 1 पे है। तो इधर क्या डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि ये हमारी वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो फॉर लूप से जब बाहर निकलेगा हमारा कंट्रोल तो एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आके हमें वैल्यू इधर हमारी लोकेशन बता देगा एट इंडेक्स 1, वैल्यू फाउंड कर देगा हमें। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि यूज़र जो है वो हमें कंडीशन दे देता है, वो हमें वैल्यू दे देता है फॉर एग्ज़ाम्पल 100, तो 100 वैल्यू लूप 5 तक चलेगा। तो 100 वैल्यू तो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो लूप एग्जीक्यूट होगा, बाहर आएगा कंट्रोल से। और लोकेशन अभी भी परमानेंट -1 पे ही है, क्योंकि हमने इसको -1 पे रखा है। अगर ये मैच नहीं करती तो हमारा जो लोकेशन है वो -1 पे ही है, तो हमें डिस्प्ले क्या होगा कि द वैल्यू वाज नॉट फाउंड। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने शॉर्टकट F11 दबा के इसे एग्जीक्यूट कर लिया। अब देखिए मैं इसके अंदर 100 लिखता हूँ, तो ये देखिए मैसेज ने डिस्प्ले करवाया जी द वैल्यू वाज नॉट फाउंड। अगर मैं इसे दोबारा F11 से या मैं इधर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं इधर लिखता हूँ G20। तो ये देखिए उसने वैल्यू क्या हमें दे दिया जी, वैल्यू वाज फाउंड एट इंडेक्स 1। अब मैं दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ और मैं लिखता हूँ G50।
ये देखें, द वैल्यू वाज फाउंड एट इंडेक्स 4। इंडेक्स 4 हमारा 54 पे है, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा जो था हमारा जो 4 पे इंडेक्स, वो 4 पे जो वैल्यू है वो 50 है। तो ऐसे ये जो लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है ये काम करता है। ये सिंपल सा कोड था। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर सर्च के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है बाइनरी सर्च वाला, हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।